आज हर गांव से, हर दूर दराज से लोग आए हुए थे। माहौल क्या है, एक तरफी इलेक्शन है यहाँ पे, और भौरी जैसे वहाँ से 40,000 के करीब वोटों से जीते थे, और यहाँ मेरे ख्याल में उससे डबल के मार्जिन से नायब सिंह जी जीतने जा रहे हैं। उसके स्वभाव के ही पूरा हरियाणा कायल है, उसके स्वभाव के कारण ही आज पूरी दुनिया के लोग, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, चाहे वो किसी भी देश में बैठे हैं, भी किसान के बेटे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भी किसान नाराज है, किसान नाराज नहीं है। हरियाणा की चुनावी यात्रा पे हैं और आज वोट सीट लाडवा में पहुंचे हैं, क्योंकि आज नामांकन जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वो दर्ज करा दिया है और इस बार लाडवा से वो चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा के। लेकिन इस वक्त एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाब सैनी जी, नायब सिंह सैनी के बड़े भाई समझ लो, जिगरी दोस्त समझ लो, वो मौजूद हैं। और उनके बारे में अगर बताऊं तो पहले हरियाणवी नेता हैं जो कनाडा में हरियाणा का कोई बंदा नेता बना हो। कनाडा की राजनीति की भी बात हम इनसे करेंगे, हरियाणा की राजनीति की बात भी करेंगे, और खेलों के लेके भी काफी काम करा है, उन पे भी हम बातचीत जो है इनसे करेंगे। आज लाडवा में पहुंचे हैं द हरियाणा स्टोरी पे एक खास बातचीत आप देख रहे हो। मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। सैनी साहब नमस्कार। राम राम। राम राम, नमस्कार। पहले तो आज के नामांकन से ही शुरू कर लेते हैं। आज जो नामांकन आपके मित्र ने भरा है और जिस तरीके से जन सैलाब था, बिल्कुल, तो क्या इशारा था ये? इशारा यही था कि लाडवे का लाडला, और उसको लाडवे के लोग कितना लाड लड़ाते हैं वो आप लोगों ने देख लिया। आज हर गांव से, हर दूर दराज से लोग आए हुए थे जो अपने लाडले को आशीर्वाद देने के लिए लाडवा पहुंचे थे, और सभी ने अपने उसके अंदर जो आह्वान हुआ उसके अंदर आहुति डाली है, और एक विजय का जो संकल्प लेके पेपर फाइल किया और विजय हो गई। अच्छा, पिछले चुनाव में करनाल से जब उन्होंने लड़ा, जब भी 7 समंदर पार आप यारी दोस्ती निभाने पहुंच गए थे, इस बार फिर एक्टिव तरीके से यहाँ पे हो, पूरा जो कैंपेन है वो संभाल रहे हो, तो क्या अंदाजा लग रहा है, आपको क्या माहौल दिखने को मिला है? माहौल क्या है, एक तरफी इलेक्शन है यहाँ पे, और भौरी जैसे वहाँ से 40,000 के करीब वोटों से जीते थे, और यहाँ मेरे ख्याल में उससे डबल के मार्जिन से नायब सिंह जी जीतने जा रहे हैं। और लोगों में एक उत्साह है कि लाडवा एक सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी बनने जा रहा है। सीएम सिटी नई तैयार होने लग रही है, नई सीएम सिटी बनने जा रही है। तो कैंडिडेट जो विरोधी हैं उनकी बात करें, मेवा सिंह हैं और पुराने भाजपाई भी कह सके, उन्हें पिछले चुनाव में भाजपा नेता को हरा के वो विधायक बने, इस बार सीएम साहब से टक्कर है, तो नतीजा नहीं, टक्कर तो है नहीं। सीएम साहब का जो इलेक्शन है वो वन साइडेड इलेक्शन होगा, क्योंकि हर आदमी अपने इलाके का, अपना एरिया का डेवलपमेंट चाहता है, और वो चाहते हैं कि सीएम साहब हमारे यहाँ से जीत के जाएं और सीएम सिटी कहलाएं। और सबसे ज़्यादा वैसे तो भाजपा सबका विकास, सबका ध्यान इकट्ठा रखती है, चारों तरफा विकास करती है, फिर भी लोगों के मन में रहता है कि सीएम हमारे एरिया से जाए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जाए, इसलिए लोग एक तरफा वोट सीएम साहब को देंगे। अच्छा, आप साथ पढ़े हैं सैनी साहब के, तो किस तरीके का व्यक्तित्व है आज जो हमने देखा है, या और इवेंट में हम देखते रहे हैं कि सुरक्षा चक्कर था, उसमें से भी लोगों को वो बुला रहे थे, मतलब जो सिक्योरिटी थी वो सुरक्षा दे रही थी, लेकिन वो लोगों को बुला रहे थे कि भी आ जाओ। लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो ले रहे थे। तो ये शुरू से ही ऐसा था क्या? सीएम साहब का स्वभाव शुरू से ही ऐसा था, ये कोई एकदम नहीं बदला, वो बचपन से ही ऐसे हैं, और उसके स्वभाव के ही पूरा हरियाणा कायल है। उसके स्वभाव के कारण ही आज पूरी दुनिया के लोग, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, चाहे वो किसी भी देश में बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं, वो सारे सीएम नायब सिंह सैनी को लाइक करते हैं, और उनकी जो एक बात करने की उनकी जो कार्यशैली है उसको लाइक करते हैं, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप कनाडा की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, हरियाणा की भी आपने अच्छी तरीके से देखी है, जांची परखी है, तो इस बार का मतलब हरियाणा विधानसभा का नतीजा आपकी नज़र में किस तरीके से रहने वाला है? क्योंकि किसानों की नाराजगी है, पहलवानों की नाराजगी थी, कर्मचारियों की नाराजगी थी, अब तो बीजेपी के कुछ नेता हैं वही नाराज होकर बैठ गए हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है, किसान ही इनको विजय दिलाएंगे। और आपने देखा होगा आज नामांकन पत्र भी जब भरने गए तो वो ट्रैक्टर पे गए बिल्कुल। और किसान के पुत्र हैं और उनको पता है, वो भी किसान के बेटे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भी किसान नाराज है, किसान नाराज नहीं है। आज कितने ट्रैक्टर थे वो सभी किसानों के ट्रैक्टर थे, जो अपने अपने ट्रैक्टर एक पूरा उसमें देखें तो किसानी झलकती थी और खुद ट्रैक्टर चला के अपना नामांकन पत्र उन्होंने भरा है। अच्छा, 5 महीने से ज्यादा का थोड़ा वो टाइम जो हुआ है सीएम साहब को मुख्यमंत्री पद संभालते हुए, इसमें इतनी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन पिछली नाराजगी जो है वो कहीं ज्यादा है, तो उसका कुछ असर पड़ने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है असर पड़ने वाला। जो पीछे की बात पीछे गई, अब लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं। और भविष्य में जो एक टेलर मैं कहूँगा, एक टेलर था जो 56 दिन इन्होंने काम किया एज ए मुख्यमंत्री, और उसके अंदर लोगों ने देखा कि सुबह 7 बजे से लेके और रात के 2-2 बजे तक मुख्यमंत्री लोगों की दुख सुनते रहे, उनकी शिकायतें सुनते रहे। उनका जो काम करने की शैली थी, इतने घंटे मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई इतने घंटे काम करता है जैसे कि नायब सिंह सैनी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मेरे को वहां के बारे में थोड़ा समझाओ। हरियाणा में जिस तरीके से नेताओं में वीआईपी कल्चर है, कनाडा में भी उसी तरीके का है क्या सीन? नहीं, कनाडा में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। वहाँ पे एक जॉब की तरह है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो या किसी भी पद पे हो। हमारा कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। एक लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है, एक जॉब की तरह काम करते हैं। मतलब जो आम आदमी जिस तरीके से लाइन में लग रहा है किसी चीज के लिए, तो नेताओं को भी उसी तरीके से? नेता भी चाहे बैंक में जाना है, चाहे ग्रोसरी स्टोर पे जाना है, या चाहे कहीं पे भी जाना है, आम आदमी की तरह लाइन में लग के हम काम करते हैं और हम आम आदमी की तरह ही रहते हैं। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ का देखने के बाद कुछ लगता है कि यहाँ का जो है कल्चर है पॉलिटिकल वीआईपी कल्चर, उसमें कुछ चेंज होने चाहिए? चेंज हो उसमें वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ वीआईपी कल्चर एकदम उलट है। यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर वहाँ टोटली डिफरेंट है। अच्छा, आपके साथ साथ, क्योंकि आपका भी जब नाम सुने हैं कि भाई हरियाणा से विदेश में, मतलब कनाडा में पहला हरियाणवी नेता है, ऐसे ही हरियाणा से एक हमारे भाई और हैं झज्जर जिले के रोहित अहलावत, वो यूके में काउंसलर हैं, तो वो भी आपकी तरह भी लगातार काम करते रहे हैं। तो उनसे भी बातचीत कर रहे थे, तो यही था कि वीआईपी कल्चर का बहुत फर्क है वहाँ पे और यहाँ पे। बिल्कुल। तो बाकी और सिटी देशों में भी आप घूमे होंगे जी। इंडिया जैसा है क्या कहीं पे? नहीं, इंडिया ज़्यादा जैसा एशिया में अगर बात करें जाए, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश, इनमें तो है ही ना। लेकिन हमारा जो अमेरिकन कंट्री उनमें नहीं है, उनमें नहीं है, यूरोपियन में भी नहीं है और अमेरिकन जो कंट्री है उसमें भी नहीं। अच्छा, खिलाड़ियों के लिए भी आप लगे रहे, कबड्डी का आपका क्लब है, तो उसमें किस तरीके से हरियाणा से बच्चे जो हैं वो पहुंच रहे हैं? देखो, 2022 से पहले भी बात करें तो हरियाणा के जो कबड्डी, लंबी कबड्डी जिसको कहते हैं, हरियाणा स्टाइल भी कह देते हैं, उसमें हमारे हरियाणा से बच्चे नहीं जाते थे। या ये कह रहे हैं कोई उनके पास कोई बुलाता नहीं था या कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन 22 के बाद मैंने वहाँ, मेरा अपना कबड्डी क्लब है, यूनाइटेड ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स कबड्डी क्लब, जो कनाडा का एक बहुत बड़ा क्लब है। और मैंने अपने क्लब में बात की, फेडरेशन में बात की, और तब एक ये फैसला लिया गया कि हरियाणा के जो अच्छे प्लेयर हैं वो भी कनाडा में आए और वर्ल्ड कबड्डी कप में भाग लें और वहाँ पे खेलें। तो सिल्लू बाबू अकबरपुरिया वो मेरे क्लब में खेलता है। हाँ, इस तरह पहले साल 22 के अंदर 10 लड़के हरियाणा से गए, उसके बाद 13 और अब की बार 15 लड़के हरियाणा से खेल रहे थे। और हरियाणा के लड़के जो वहाँ पे कहते हैं ना कि भाई किसी भी स्टेट को प्रमोट करना या किसी कंट्री को प्रमोट करना, तो वहाँ स्पोर्ट्स और कल्चर के माध्यम से हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने भी यही अपनाया कि सबसे पहले हम अपने हरियाणा को अगर कनाडा की धरती पर प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको हम स्पोर्ट्स के माध्यम से करें। और हमने कबड्डी चुनी, और कबड्डी के अंदर जब सिल्लू जैसे प्लेयर या दूसरे प्लेयर हरियाणा से, विनय खत्री या फिर रवि दोरा जैसे प्लेयर जब खेलते हैं तो हरियाणा होता है। तो जो कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक मैसेज आता है कि ये प्लेयर हरियाणा से है, और इससे हमारा स्टेट, देश के साथ साथ स्टेट भी एक प्रमोट होता है। और वही काम किया
और आने वाले टाइम में और इससे ज़्यादा एक स्टेप और आगे हम कर रहे हैं, हरियाणा के कल्चर को भी वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, कनाडा का जब नाम आवे है तो एकदम से पंजाबी भाई हैं, उनकी जनसंख्या भी बहुत होगी और उनके कल्चर जो है वो लगभग वहाँ अपना लिया गया है ज्यादातर लोगों ने। अब आपने ये कदम उठाया, हम जिक्र भी कर रहे थे, तो हरियाणवी जो कल्चर है उसके लिए आप किस तरीके से क्या सपना देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबी है। आज हिंदू और पंजाबी बराबर की जनसंख्या है वहाँ पे। हो सकता है आने दिनों में हिंदुओं की संख्या वहाँ पे ज्यादा हो जाए। और दूसरी अगर कल्चर की जो है, तो आज तक हमारा कनाडा की धरती पे कोई भी हरियाणा का ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जो कि एक मैसेज दे सके या एक कल्चर को प्रमोट कर सके। पहली बार नवंबर के महीने में, क्योंकि 1 नवंबर हरियाणा डे होता है, तो हमने नवंबर का महीना चुना। 2, 3, 4 नवंबर को वहाँ पे हरियाणा फेस्टिवल के नाम से प्रोग्राम होगा और उसके अंदर 12 कलाकार हरियाणा से वहाँ पे जाएंगे और हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का विषय और हरियाणा का गीत संगीत आप अपने म्यूजिक के माध्यम से या ये कह लो कि सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से आप अपने घर बैठे उसका आनंद मानोगे। अच्छा, आप बाहर रहे हैं, अभी युवाओं को की बात करी खेलों के लिए या फिर कलाकारों की बात करी, उनके जरिए खेलों को और कल्चर को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। एक अब ना पिछले कुछ सालों से आंधी सी आ गई है हरियाणा के गाँव में कि लोग किले बेच दे हुए हैं, घर बेच दे हुए हैं और उसके बाद विदेश जाने का सपना देखे हैं। तो वहाँ के किस तरीके के हालात हैं? कुछ तो डंकी जैसा रास्ता अपना ले हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेहनत करें तो यहीं पे कनाडा, यहीं पे अमेरिका और यहीं जर्मन, यूके सब कुछ यहीं पे है। जो ठीक ठाक यहाँ पे कमा रहा है उसको मेरे हिसाब से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर जाओ, घूमने फिरने जाओ, देखो, लेकिन हमारे देश में, इंडिया में बहुत कुछ है। और आजकल देखा होगा कि वहाँ पे, खासकर मैं कनाडा की बात करूँ तो काम की बहुत किल्लत है वहाँ पे। बच्चों के पास काम नहीं है, स्टूडेंट इतने जा रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का ध्यान नहीं देखा है। वहाँ की भी थोड़ा सा जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो चेंज हुई है और जब हमारी गवर्नमेंट अब आने वाली है वहाँ पे, जब आएगी तो आप देखोगे कि कई चीज़ों में सुधार आएगा। तो मैं यहाँ के बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि भाई कनाडा में या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो ये मत सोचो कि वहाँ पेड़ पे डॉलर लगे हैं या पाउंड लगे हैं। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना पेट काट के एक पैसा बच्चे वहाँ पे या जो भी लोग जाते हैं वो बचाते हैं, और जो यहाँ पे पैसा बच के आता है वो कहीं 60 गुना, कहीं 70 गुना या कहीं 80 गुना हो जाता है। डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री में हो, वही बचत है। अदरवाइज अगर वहाँ के हिसाब से रहोगे तो कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। अच्छा, वापस हरियाणा की राजनीति पे आए हैं। कांग्रेस लगातार जो है अटैक कर रही है बीजेपी पे। हिसाब हरियाणा मांगे हिसाब, एक कार्यक्रम चला रखा है जिसमें वो हिसाब मांग रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं पार्टी बेस पे कुछ बात कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। वो तो बीजेपी वाले दे सकते हैं। मैं तो अपने दोस्त के लिए, भाई के लिए आया हूँ, वो दोस्ती के निभाने आया हूँ। मेरा कोई कौन सी पार्टी क्या कर रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ गुलाब सैनी जी थे बातचीत में और इन्होंने बातचीत करी है। इनसे हमने हरियाणा की राजनीति के साथ साथ कनाडा की राजनीति में लेके भी, क्योंकि पहले हरियाणवी नेता हैं कनाडा के और उसके बावजूद अब कल्चर और खेलों में बढ़ावा देने की भी पूरी कोशिश जो है इनकी जारी है। हरियाणा के लाडवा में इस टाइम है मुख्यमंत्री जी के साथ ही साथ समंदर पार उनके चुनावी कैंपेन को संभालने के लिए पहुंचे हैं। आज उन्होंने नामांकन भर दिया है। 8 तारीख का इंतजार रहेगा, नतीजे क्या रहने वाले हैं। जुड़े रहिए हरियाणा स्टोरी के साथ। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।